वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 9 जून। 9 जून से जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? यह मनाया गया कब? यह मनाया गया है 8 जून को। इस दिन का उद्देश्य है महासागर के महत्व को उजागर करना, उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा इस दिन को मनाने की घोषणा की गई थी 2009 में। माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी? तो कौन बनी? वो बनी है एनवीडिया। एनवीडिया दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। किसने शासन में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय भाषा अनुभाग लॉन्च किया? तो किसने किया? यह किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह ने यह कदम उठाया है। किसे फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो किसे बनाया गया? यह बनाया गया अश्विनी लोहानी। अश्विनी लोहानी को ही फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अब जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक संयुक्त राष्ट्र सभा का अध्यक्ष चुना गया। शैलेंद्र नाथ गुप्ता को रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। इस महेंद्र को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। सुदर्शन वेणु को टीवीएस मोटर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फ्रांस के तटीय शहर नीस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महासागर सम्मेलन में उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया? यह किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैंप एडीसी नियुक्त की गई। तो कौन की गई? यह की गई यशस्वी सोलंकी। यशस्वी सोलंकी पहली महिला एडीडी कैंप नियुक्त की गई हैं। हिताची इंडिया ने एन वेणु को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। राजीव कृष्णा उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने हैं। इंडिगो ने विक्रम सिंह मेहता को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। किसने ज्योतिर्मठ सामुदायिक रेडियो स्टेशन 88.4 मेगाहर्ट्ज IBX टर्ना का उद्घाटन किया? तो किसने किया? यह किया है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है। अगला है किस राज्य में ग्रेट फ्लेमिंग अभयारण्य स्थापित किया जाएगा? तो किस राज्य में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में यह किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी में एक बड़ा फ्लेमिंग अभयारण्य स्थापित किया, जो राज्य की सतत पर्यावरण नीति और जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाएगा। अब तमिलनाडु, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। कैपिटल क्या है? चेन्नई। CM है MK स्टालिन। गवर्नर है RN रवि। और भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलटकर तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया। तमिलनाडु की सुकासी आतिशबाजी के लिए GI टैग की मांग की गई। भारत की पहली बार हाथियों के रखवाले के लिए महावत विलेज नामक एक विशेष आवासीय परिसर थेपड्डू में बनाया गया। किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, उर्दू, भूती और पुर्गो को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया? तो कहाँ किया? यह किया है लद्दाख में। अब लद्दाख में किया, तो ये रहा मैप में लद्दाख। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा। अब लद्दाख में खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन लद्दाख में किया गया। बटालियन क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन लद्दाख में किया गया। माथो नागरांग के नाम से जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव लद्दाख में शुरू हुआ। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लद्दाख में शुरू हुआ। प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम को किस देश द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी जाएगी? तो किसके द्वारा दी जाएगी? यह दी जाएगी इंग्लैंड के द्वारा। सदगुरु जग्गी वासुदेव को कनाडा इंडियन फाउंडेशन के ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर का सम्मान मिला। ओपल सुचिता ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता। सेरेना विलियम्स को 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। कुमार मंगलम बिरला को USI SPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को फैक्ट्रियों में रात्रि पाली में काम करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी गई? तो कहाँ की गई? या किया गया है आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल क्या है? अमरावती। CM है N चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। और भारत में फलों के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने रक्षा कर्मियों की संपत्ति कर में छूट दी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 10 SME पार्क का उद्घाटन किया। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती में स्थापित होगा। अगला है
किस राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत ने ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता? तो कहाँ जीता? तो यह जीता है कहाँ? महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र कैपिटल क्या है? मुंबई। सीएम है देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर सीपी राधाकृष्णा। हाल ही में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया? यह किया गया है जिनोवा में। कहाँ किया गया? जिनेवा में। जारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे सुरक्षित राज्य कौन सा है? तो यह है कौन? सिक्किम। अब सिक्किम तो ये रहा मैप में सिक्किम हिमाचल केन्ने का भाग है और कैपिटल क्या है? गंगटोक। सीएम है प्रेम सिंह तमांग, गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटक शुल्क लगाया। सिक्किम के सोरंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ। सिक्किम ने पर्यटक वाहन के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया। सिक्किम में ग्वाला दिवस मनाया गया। आज के वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लासेस से और डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।